नरेंद्र जी सिर्फ 4 मिनट 4 मिनट हाँ, केवल सिर्फ 4 मिनट केवल उपप्रसाद पर कैसे मत हाँ सिर्फ 4 मिनट 4 मिनट में खत्म करना है। उपाध्यक्ष सभापति महोदय, जो आज 2 दिन से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेमौसम बरसात हुई और इस बेमौसम बरसात के अंदर पूरे देश के अंदर जितनी भी फसलें थी वो फसलें चौपट हो गई। और इसका कारण यह है कि कुछ ऐसी फसलें होती है, चाहे गेहूं हो, चाहे रायड़ा हो, चाहे सरसा हो, वो एक बार बरसात होने के बाद में जब वो पकने पे आ जाती है और पकने पे आ जाती है तो उनका दाना पूरा का पूरा काला पड़ जाता है। और काला पड़ जाता है तो मार्केट के अंदर जो उनका डिवेल्यूशन होता है या जब वो बेचने के लिए अपन जाते हैं तो वो उनके आधे आने पौने भाव के अंदर वो खरीदते हैं, तो काश्तकार पूरा मतलब उनको आर्थिक बड़ा भारी नुकसान होता है। तो मेरा इस बेमौसम की बरसात के बाबत केवल इतना ही निवेदन है कि सारे आंकड़े वगैरह देना के करने का अभी तक सर्वे और गिरदावरी रिपोर्टें वगैरह आई नहीं है पूरे प्रदेशों से, तो केवल कुछ मंत्री महोदय आप इसके अंदर संशोधन करेंगे। ये सारा जो मतलब आपका भरपाई का जो मामला है, आपदा के अंदर मुआवजा देने का मामला बहुत पुराना मामला हो गया है। आज मतलब रेटें वगैरह सारी बढ़ गई है, कल्टीवेशन करने के लिए रेटें बढ़ गई है, डीजल के भाव जो मतलब जिस प्रकार से थे उस प्रकार से रेटें बढ़ गई है, बीज का भाव जो मतलब बहुत बड़े हुए दामों पर आता है, तो जो काश्तकार का जो लागत मूल्य है वो बहुत ज्यादा मूल्य है। उस बात को देखते हुए आपको अपने तो मुआवजे के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। ये पुरानी बातें हो गई, अब ये 9100 रुपये या 4500 रुपये, 9000 रुपये, आज 3 प्रकार की हमारी उपाध्यक्ष महोदय खेती हो रही है, जिसके अंदर सिंचाई की खेती, वर्षा की खेती, सिंचाई की खेती, सिंचाई की खेती में नहरी सिंचाई, लिफ्ट इरिगेशन, ट्यूबवेल या ओपन वेल, और इनमें से जो हम लोगों को जो हम पश्चिमी राजस्थान से या पूरे राजस्थान के अंदर जो आते हैं वह हम जीरे का इसबगोल, धनिया वगैरह की खेती करते हैं। मैं ये कृषि मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पश्चिम राजस्थान के अंदर ऑन एन एवरेज कम से कम 600 फीट पानी का लेवल है। हमारे वहां जैसे जोधपुर साइड के अंदर जो मथानिया, भोपालगढ़, सोयला, नागौर का कुछ बेल्ट या 1500 फुट गहराई के ट्यूबवेल खोदे जाते हैं और वहां से हमें पानी लिफ्ट करना पड़ता है, और इतने लिफ्ट करने से बहुत सारा खर्चा आता है। तो ऐसे बेल्ट को अलग अलग वर्गीकरण करके जैसी स्थिति है उस स्थिति के आधार पर आपको मुआवजा मतलब करने पड़ेंगे, न कि मतलब कुछ पूरे बेल्ट को जैसे राजस्थान का आपने मान लिया, एक नहरी क्षेत्र की खेती है जो ग्राउंड लेवल पे होती है, एक लिफ्ट इरिगेशन है, एक सीवेज खेती है जो जिसके बरसात के पानी के अंदर जमीन को नमी में हम बीज बो देते हैं, वो भी एक खेती है। तो मेरा जो आपसे निवेदन है आप इसको रिवाइज करें। आज जैसे बाढ़ आ गई और बाढ़ आ गई नदी के किनारे पर, चाहे 1-1 किलोमीटर के वृत्त के अंदर पूरी की पूरी काश्तकारों की जमीनें खराब हो जाती है, और ऐसे वक्त के अंदर केवल 8100 रुपये, 8100 रुपये आप उनको डिसिल्टिंग के लिए देते हैं, जो 3 इंच जो आपका बदली आ जाती है। तो ऐसे जो नॉर्म्स बने हुए हैं, इस नॉर्म्स को आपको खत्म करने पड़ेंगे, कुछ रिवाइज करने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो भी लोनी है, अभी काश्तकारों ने लोन दे रखा है, उनको आप अभी ब्याज माफ करें, और ब्याज माफ करने के साथ ही जो बिजली से इरिगेशन कर रहे हैं उन लोगों को आप बिजली के बिलों को भी माफी दिलावें, ताकि वो काश्तकार अगले आने वाली फसल को और उगाने में भी अपना योगदान कर सके। मैं इसलिए कृषि मंत्री जी, आज सबसे बड़ा जो काश्तकार, एक भी हिंदुस्तान के अंदर एक भी ऐसा खाता नहीं है, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड उठा के देख ले, चाहे भूमि विकास बैंक के भी लोन लिया हुआ है, ग्राम सेवा सोसाइटी से बैंक लिया लोन दिया हुआ है, आपकी मतलब केंद्रीय बैंकों से लोन लिया हुआ है, ऐसा कोई काश्तकार का खाता नहीं है जिसके अंदर रेड एंट्री नहीं लगी हुई हो। और इस प्रकार से जो काश्तकार आज कहते हैं आत्महत्याएं हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय, या तो हम भगवान पर निर्भर हैं, और जब भगवान बरसात करता है तो ठीक है भगवान पर, और जब हमारे डैमेज हो जाता है
प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो हम राज पर के राम या राज, तो ऐसे वक्त के अंदर राज को अपनी प्राथमिकता दिखा करके, और जो बेमौसम जिसको हम कहते हैं वही साग बिगाड़ दे काती फागण में, इस काती के महीने के अंदर हमारी खरीफ की फसल नष्ट हो जाती है, वैसे ही रबी की फसल फागण के अंदर बरसात होने से हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।